फिर चेतना विकसित होते हुए हमारे विशुद्धि चक्र में आती है। विशुद्धि चक्र जो है वो थ्रोट के, ये जो पिट होती है थ्रोट की, इसमें विशुद्धि चक्र होता है। जैसे कि इस विशुद्धि चक्र से ही पता चल रहा है कि ये विशुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहीं पर विशुद्धि चक्र में आने के बाद ही हमारी चेतना जो है वो विशुद्ध कॉन्शियसनेस या विशुद्ध चेतना की जर्नी प्रारंभ कर देती है। चेतना का जो विशुद्ध रूप है वो विशुद्धि चक्र में ही शुरू होता है। और दुर्गा माता का जो 5वां स्वरूप है स्कंद माता, स्कंद माता की वजह से ही हमारा चेतना जो है वो विशुद्ध रूप की तरफ बढ़ती है। और जब चेतना विशुद्ध रूप की तरफ बढ़ने लग जाती है तो इसका मतलब है वो मोक्ष के द्वार के अंदर एंटर हो गई। तो स्कंद माता का काम है मोक्ष के द्वार को खोल देना। तो विशुद्धि चक्र की चूंकि वो देवी है तो वो हमारी मोक्ष का या इमेंसिपेशन का या हमारी फ्रीडम का द्वार खोल देती हैं, ताकि हमारी चेतना विशुद्ध होती चली जाए और हमारी जर्नी आगे की तरफ बढ़ती चली जाए। चूंकि वो मोक्ष का द्वार खोलती हैं हमारे लिए, इसलिए वो माँ के समान हो जाती हैं, इसीलिए उनको स्कंद माता कहते हैं। कार्तिकेय जी जो कि फेमस देवासुर संग्राम में देवताओं की के सेनापति के रूप में जिन्होंने काम किया था, उनकी माता हैं स्कंद माता। तो उनका माँ का स्वरूप है और इसी माँ के स्वरूप के कारण वो हमारी मदद करती हैं ताकि हमारी चेतना विशुद्ध हो सके। और चेतना के अंदर जो वृत्तियां हैं जो कि माइंड को हमेशा घुमाती रहती हैं, उन वृत्तियों के मोमेंटम में थोड़ी सी कमी आए। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्शंस होते हैं गैर जरूरी, उनके अंदर थोड़ी कमी आए। और हमारे इनर जो हमारी जो रियलिटी है उसको एक्सप्रेस करने की हम एक लैंग्वेज सीख सकें, स्पिरिचुअल एजोटेरिक लैंग्वेज का हमारे अंदर विकास हो सके, ताकि हमारी जो भी हम स्पिरिचुअल बात कर सकें उसे दूसरे लोग समझ सकें। तो ये सब तभी हो पाता है जब स्कंद माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, मोक्ष का द्वार खुल जाए और चेतना की विशुद्धि की यात्रा प्रारंभ हो जाए।